आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एसी और डीसी करंट क्या होता है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट करंट से शुरू करते हैं। तो हम कुछ पिछली वीडियो से करंट के बारे में बात करते आ रहे हैं। तो हमने अब तक जितने भी बार करंट के बारे में बात की, तो हमने डायरेक्ट करंट के बारे में बात की, और ये सबसे जो है अ, उम, सबसे जो है बद यही टाइप का करंट आप इसको कह सकते हैं, जो कि हम इमेजिन सबसे पहले करते हैं। तो डीसी करंट में क्या होता है, तो ये हमारे पास डीसी करंट है। हम पहले अपनी जो है वो करंट के ऊपर वीडियोस में देख चुके हैं कि करंट काम कैसे करता है। तो होता सिर्फ ये है कि हमारे पास यहाँ पर अगर एक कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑफ कोर्स ये जो है प्रिसाइज डायग्राम नहीं है, नो स्केल से ड्रॉ नहीं किए गए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वायर थी, एक कंडक्टर वायर थी, मसलन कॉपर की, जिसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम करते ही ये थे, पहले हमने जितनी बार भी देखा है, हम कोई बैटरी कनेक्ट करते थे पीछे। हम यहाँ पर पीछे कोई बैटरी कनेक्ट करते थे, और वो बैटरी, जैसे हमने पहले ईएमएफ की वीडियो में भी देखा था, एक इसको एक किस्म की पुशिंग फोर्स देती थी इन इलेक्ट्रॉन्स को, एक किस्म की पीछे से पुश देती थी, इनको ड्रिफ्ट कराती थी। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स हल्के 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 आगे 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 मूव करना शुरू हो जाते थे। तो मसलन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है अभी, तो थोड़ी देर बाद, अब बहुत देर बाद, या ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट करता करता हो सकता है अब यहाँ से ये यहाँ पर पहुँच चुका हो, और पीछे से इलेक्ट्रॉन्स बैटरी सप्लाई करती रहती थी, और इस तरीके से हमारे पास जो है करंट मूव करता था। तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। ऐसा करंट जिसके अंदर हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और यही हम सबसे कॉमन जो हम करंट विजुलाइज करते हैं आमतौर पे, वो यही करंट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो बस एक ही डायरेक्शन में बस मूव करते जा रहे हैं, आगे 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 जाते जा रहे हैं, और साथ साथ एनर्जी ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। बीच में अगर हमारे पास कोई बल्ब है, कोई भी लोड है, तो उसको एनर्जी भी देते जाएंगे। तो मसलन हमारे पास यहाँ पर कुछ भी है, एक लोड है, तो मसलन हमारे पास यहाँ पर एक बल्ब है, कुछ इस तरीके से हमारे पास बल्ब, बल्कि जो बस कहते हैं हमारे पास यहाँ एक लोड है, हमारे पास यहाँ पर एक लोड है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे पास आगे ड्रिफ्ट करते जाते थे। और इसके अलावा हमारी, अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, हमारी आप इलेक्ट्रिक करंट की वीडियो देख सकते हैं। तो आगे आगे ड्रिफ्ट करते जाते थे, हमारे लोड को एनर्जी देते जाते थे, और हमारा लोड जो है वो, मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ, एक बल्ब है। तो हमारा लोड जो है वो, बल्ब जो भी है वो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसको एनर्जी मिल रही है, तो बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करना शुरू कर देता था, और इस तरीके से हमारे पास जो है करंट वर्क करता था। तो ये हमारे पास है डीसी करंट। अब हम लोग बात करते हैं एसी करंट की। और अगर हम लोग इस डीसी करंट को, पहले हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग इस डीसी करंट को एक ग्राफ की मदद से शो करने की कोशिश करें, तो इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक ग्राफ के ज़रिए इसकी जो है करंट की डायरेक्शन को शो करने की कोशिश करें, यानी कि ये जो हमारे पास, बल्कि करंट की डायरेक्शन नहीं, करंट के मोशन को शो करने की कोशिश करें, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके मोशन को शो करने की कोशिश करें, तो अगर तुम्हारे पास ये जो है वो करंट जो है वो कांस्टेंट है, अगर हमारे पास करंट जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं आगे की तरफ, वो अगर कांस्टेंट है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रही, जो हमारे पास वोल्टेज की सप्लाई आप कह सकते हैं, ईएमएफ जो है वो सेम है, हमारे पास कांस्टेंट करंट है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो अगर हम लोग इसके मोशन की एक किस्म का ग्राफ प्लॉट करें, तो वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगी, कि मोशन चेंज ही नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्शन भी इस सेम है, कुछ इस तरीके से होगी लाइन, उसकी डायरेक्शन भी सेम है, और वो जो है वो ना चेंज हो रहा है, कांस्टेंट जो है। और अगर तो हमारे पास वो कांस्टेंट ना हो डीसी ही, लेकिन कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो अभी भी वही वही हो, उनकी डायरेक्शन अगर ये है तो ये रहे, उनकी डायरेक्शन अगर ये है तो ये रहे, ऐसा ना हो पहले ये फिर ये, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन उनकी जो स्पीड है वो चेंज होती जा रही हो, पहले वो किसी और स्पीड से मूव कर रहे हो, फिर किसी और स्पीड से मूव कर रहे हो, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास वेरिएबल स्पीड है। तो ऐसे में हमारे पास जो एक उसका ग्राफ टाइप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन सकता है, तो कुछ इस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास डायरेक्शन सेम है, हमारे पास डायरेक्शन जो है ये एक किस्म का ग्राफ में, एक ऊपर की तरफ ये एक डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सीधी लाइन थी, तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, जब जैसे जैसे ये ऊपर नीचे होगा, इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज हो रही है।
ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, डायरेक्शन सेम थी। और यहाँ पर भी ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन है। ये अगर हम लोग मीन पॉइंट देखें तो ये इस मीन पॉइंट से ऊपर ही रह रहा है। यहाँ अगर हमारे पास हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो ये कुछ इस तरीके से हो। तो मतलब अगर हम लोगों के पास ये वाली ग्राफ है तो एक ही तरफ वो रह रहा है। अगर ये वाला ग्राफ है तो ऊपर रह रहा है, अगर ये वाला ग्राफ है तो नीचे रह रहा है। तो हमारे पास जो वेव होगी, अगर हम लोग उसका प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह की होगी कि यहाँ पर वेरिएबल तो है, ये जो हमारे पास ऊपर नीचे हो रहा है यानी करंट की जो स्पीड है वो तो वेरिएबल है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन सेम है। ये इससे नीचे नहीं जाने वाला, यानी इस तरह नहीं होगा, इधर गया और फिर इधर नीचे चला गया। अगर ऊपर है तो उस तरह रहेगा, नीचे है तो इस तरह रहेगा। तो ये तो है हमारे पास डीसी करंट। अगर हम लोग बात करें एसी करंट की तो ये काफ़ी अजीब किस्म की टाइप है। और हैरानगी की बात यह है कि ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ करंट भी है, यानी कि ये वो करंट है जो कि हम आम तौर पर हमें मिलता है। ये जो डीसी करंट है ये तो हमें एक बैटरी के ज़रिए मिलता है, लेकिन ये जो एसी करंट है जो आपके घरों में हर वक्त पंखे चलते हैं, लाइट चलती है, जो भी चलता है, उसको जो बिजली मिल रही होती है जो कि पावर स्टेशन से आ रही होती है, वो एसी करंट होता है। क्योंकि वो किसी बैटरी से नहीं आ रहा होता, बल्कि वो एक जनरेटर से आ रहा होता है। वो एक जनरेटर से आ रही होती है वो वाली बिजली। तो ये जो मोस्ट कॉमन टाइप है, बैटरी तो हम कभी कभी लगाते हैं, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिजली है वो हमारे पास जो है जनरेटर से आ रही होती है। और जनरेटर जो है वो हमें एसी करंट देता है। बेसी करंट क्या है कि मसलन हमारे पास अगर ये वायर थी, काफ़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है करंट है, और यही कॉपर की वायर थी। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं उनको ड्रॉ करता हूँ। तो अब अगर हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस कॉपर वायर में जनरेटर जो इसको पुशिंग फोर्स देता है वो इस तरीके से देता है कि इनको थोड़ी देर के लिए फोर्स मिलती है, हल्का सा इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते हैं, तो ये इधर हल्का सा आगे मूव करेगा, एक ड्रिफ्ट इनको हल्का सा मिला, और फिर इनको वापस की तरफ एक पुलिंग फोर्स आप कह सकते हैं, इनको एक वापस की तरफ फोर्स मिलती है, पुलिंग फोर्स। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन एकदम से आगे गए फिर वापस आए, और इस तरीके से ही कंटिन्यू होता है, आगे वापस आगे वापस आगे वापस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर इधर ही वाइब्रेट करेगा, ये आगे जाएगा वापस, आगे जाएगा वापस, आगे जाएगा वापस। और एक इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा उस तरह का, नेट मोशन जो है एक जगह से दूसरी जगह, उस तरह का मोशन नहीं होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट है ये, यानी कि वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करते रहेंगे और आपको बिजली जो है वो देते रहेंगे। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करते रहे थे, यहाँ पर ये आगे फिर पीछे और इसी जगह पर आएंगे, जितना आगे जाते हैं उतना पीछे चले जाते हैं, फिर आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे। ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है। और इसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग अपने जनरेटर की एनाटमी को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो उसके अंदर हमारे पास जनरेटर के अंदर एक मैग्नेट घूम रहा होता है, जिससे हमें जो है वो ये ऑल्टरनेटिंग करंट मिल रहा होता है। तो अगर हम लोग उसको स्पेसिफिक डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन अगर हम लोग जाएँ तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो हमारे पास मैग्नेट घूम रहा होता है, वो पहले उसका साउथ पोल आता है, फिर नॉर्थ पोल आता है, फिर साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल। उसकी वजह से हमारे पास ये जो चार्जेस हैं ये आगे पीछे मूव करते हैं। इसको हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी हम आपको बस मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि ये जनरेटर, क्योंकि पावर स्टेशन में जनरेटर है, वो इनको इस तरीके का मोशन देता है। और एसी करंट का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि एसी करंट को जो कैरी करना है वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए थी। यहाँ पर से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को फुल मूव करने के लिए काफ़ी फोर्स चाहिए, यहाँ पर बहुत लिटिल फोर्स चाहिए, आगे पीछे इतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये ड्यूरेबली जो है वो जनरेट किया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है एसी करंट के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। अब होता ये है कि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे गए, इलेक्ट्रॉन पीछे गए। हमारे पास बिजली तो तब हमें एनर्जी तब मिलेगी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, आगे मूव करने पीछे मूव करने हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब ये रुकेंगे, जब ये आगे मूव किया और इन्होंने वापस मूव करना है, तो वापस मूव करने के लिए ये आगे जाते जाते रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। इसी तरीके से जब वापस मूव करना है तो फिर रुकेंगे, फिर आगे जाएंगे। इसी तरीके से जो बीच में स्टॉपिंग पॉइंट्स हैं, इस जगह पर हमारे पास बिजली बंद हो जाती है। तो अब अगर हमारे पास ये बल्ब है, तो इसके अंदर अगर ये हमारे पास जो है इसकी जो है, अगर हमारे पास ये बल्ब है, इसके अंदर हमारे पास अगर हम लोग इसको करंट की सप्लाई दे रहे हैं, एसी अगर हम लोग इसको डीसी करंट की सप्लाई दे रहे हैं, तो ये तो हमेशा के लिए ग्लो करता रहेगा जब तक इसको करंट की सप्लाई मिलती रहेगी। अगर हम लोग इस सप्लाई को चेंज करके एसी बना दें, इस सप्लाई को चेंज करके एसी बना दें, अब ये होगा कि थोड़ी देर के लिए बल्ब ग्लो किया, फिर एकदम बंद होगा, फिर वापस से ग्लो किया, फिर एकदम बंद होगा, फिर वापस से ग्लो किया। इसको हम आगे सिमुलेशन में देखेंगे भी। इस तरीके से हमारे पास बल्ब जो है वो फ्लिकर होगा,
यानी कि झटके खाएगा, ग्लो करेगा फिर बंद होगा, ग्लो करेगा फिर बंद होगा। और आप घरों में अगर इस चीज़ को देखते नहीं हैं तो उसका रीज़न ये है कि ये बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो आपका जो बल्ब है घर में वो एक बार बंद होता है फिर चल रहा है, और आपका अभी बल्ब जो है वो झटके खा के चल रहा है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से चल रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा। और हमारे पाकिस्तान में जो इसकी जो अल्टरनेटिंग करंट के अगर हम लोग नापने की कोशिश करें तो हम लोग इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी में नापते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी से मुराद सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास ये जो एक साइकिल पूरी हो रही है, आगे गया पीछे, आगे गया रुका, पीछे आया फिर रुक गया, ये जो एक पूरी साइकिल है इसको हम लोग एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक हर्ट्स कहते हैं। तो इसकी जो पूरी साइकिल है इसको हम लोग कहते हैं 1 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास पाकिस्तान में 1 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास बल्ब आगे गया पीछे गया ये 1 सेकंड में होता है। यानी कि अगर हमारे पास 1 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है मसलन, तो हमारे पास ये एक साइकिल 1 सेकंड में हो रही है। अगर हमारे पास 2 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास 2 साइकिल्स 1 सेकंड में हो रही हैं। अगर हमारे पास 3 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास 3 साइकिल्स 1 सेकंड में हो रही हैं। हर्ट्स जो है, हर्ट्स को अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो ये पर सेकंड को कहा जाता है। यानी कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 1 पर सेकंड, इसका बेसिक मतलब है 1 साइकिल पर सेकंड। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2 पर सेकंड तो 2 साइकिल्स पर सेकंड। तो इस तरीके से हमारे पास हर्ट्स वर्क करता है। तो पाकिस्तान में हमारे पास बिजली 50 हर्ट्स पर जो अल्टरनेटिव करंट है उस पर चलती है, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार ये साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, तो इसलिए हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं। तो ये तो है डीसी और एसी करंट का जो कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक सिमुलेशन पे चलते हैं ताकि हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और हम लोग इसको विजुलाइज भी कर सकें। तो ये एक सिमुलेशन है जिसके ज़रिए से हम लोग एसी और डीसी करंट को देखने जा रहे हैं। तो ये फैट वालों ने बनाई है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मेरे पास ये एक सर्किट है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, और यहाँ पर एक स्विच है जिसको मैं यहाँ पर अभी जो है वो बंद कर सकता हूँ और मेरे पास करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर मैंने बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो अब जो मेरे पास करंट फ्लो करेगा वो डीसी करंट होगा। तो चलिए मैं बल्ब को स्विच को क्लोज करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो सीधी तरह से मूव कर रहे हैं, कुछ आगे पीछे नहीं जा रहे हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक ही डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। इस वजह से अगर आप देखें तो हमारा बल्ब जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्लो कर रहा है। हमारे बल्ब ऐसा नहीं कि फ्लिकर कर रहा है कि अभी ग्लो किया फिर बंद हुआ फिर ग्लो किया, एक तरीके से वो ग्लो कर रहा है क्योंकि हमारे पास डीसी करंट जो है वो पास हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर इस बैटरी को चेंज करके एसी करंट की जो हमारे पास सोर्स है उसको लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास जो करंट है वो किस तरीके से चेंज होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो किस तरीके से चेंज होगा। मैं यहाँ पर एक एसी वोल्टेज ले सकता हूँ। एसी वोल्टेज का मतलब ये है कि मैं इसको जो वोल्टेज दूंगा वो अल्टरनेटिंग करंट का होगा, यानी कि एक जनरेटर से आ रहा होगा मसलन। तो यहाँ पर मैं इसको देता हूँ, यहाँ पर मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ गया फिर वापस, फिर यहाँ, फिर वापस, और पूरी इलेक्ट्रॉन टोटल सर्किट कभी कंप्लीट ही नहीं करने वाला, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो बल्ब कैसे ग्लो करता है, फिर बंद, फिर ग्लो करता है, फिर बंद, फिर ग्लो करता है, फिर बंद, फिर ग्लो करता है, फिर बंद। और ये हमें नज़र नहीं आने वाला घर में क्योंकि ये इतनी तेज़ी से ग्लो कर रहा है कि हमें ये पता ही नहीं चलना है। तो यहाँ पर आप इसके सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये आपको नज़र आएगा। तो ये हमारे पास बल्ब है, तो यहाँ पर आगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका करंट चार्ट देखें तो यहाँ पर अब हम लोग वही ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब इस करंट में कैसे हमारे पास एक साइन वेव बन रही है, ऊपर करंट की डायरेक्शन, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो हमारे पास डायरेक्शन ऑल्टरनेट कर रही है। ये हमारे पास जो है वो करंट की जो है ऑल्टरनेटिंग करंट का एक चार्ट है जो कि मैं वहाँ बनाना भूल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास करंट ऊपर नीचे मूव कर रहा है। और अगर यही मैं अब डीसी के साथ भी करूँ तो मैं इसको आपको डीसी के साथ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने बैटरी कनेक्ट की। अब ये उसी तरीके से डीसी करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं इसका करंट चार्ट देखूँ तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। इस वजह से आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो बन रही है करंट की। करंट की डायरेक्शन सेम है।